दोस्तों, स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को ये जो लेडी नज़र आ रही है, इनका नाम है रूमी अल कहतानी और ये सऊदी अरबिया की काफ़ी मशहूर मॉडल हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही खबरों में छाई हुई हैं, क्योंकि जाहिर है ये बहुत जल्द ही वो काम करने जा रही है कि जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है। होना तो दूर की बात, बल्कि किसी इंसान ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले दौर में ऐसा भी हो सकता है। दरअसल ये दुनिया के मशहूर ब्यूटी कंपटीशन के, जिसको हम लोग मिस यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, उसके 2024 के सीज़न में सऊदी अरबिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रही है और ऐसा करने वाली ये सऊदी अरबिया की पहली कैंडिडेट बनेंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया ने तो पहले कभी भी मिस यूनिवर्स वगैरह में हिस्सा लिया ही नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लेना तो दूर, बल्कि शायद किसी इंसान ने आज से कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं था कि सऊदी अरबिया कभी ऐसा करेगा भी। उसके पीछे वजह यही है कि क्योंकि सऊदी अरबिया में ये जितने भी बदलाव आए हैं, ये सब पिछले 2 से 3 साल के अंदर ही देखे गए हैं। सऊदी अरबिया की इस मशहूर गर्ल या फिर सऊदी अरबिया के इस बड़े फैसले के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करें, उससे पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर ये मिस यूनिवर्स है क्या, कि जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों, ये एक ब्यूटी कंपटीशन है, यानी कि खूबसूरती का मुकाबला है, जो हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सन 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके ऑर्गेनाइजर्स यानी कि इसको जो मैनेज करते हैं वो हैं अमेरिका और थाईलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मिस यूनिवर्स हर साल ही इस मुकाबले के लिए दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से बहुत सारी मॉडल्स की तरफ से इसमें अप्लाई किया जाता है और फिर इसमें पार्टिसिपेट भी किया जाता है। मगर अगर कोई भी मॉडल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पर उस लड़की की उम्र 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि ना तो 18 साल से कम और ना ही 27 साल से ऊपर। इसके अलावा उस मॉडल ने ना तो कभी शादी की होनी चाहिए और ना ही कभी उसने किसी बच्चे को जन्म दिया हो, यानी बिल्कुल कुंवारी होनी चाहिए। मुकाबला चलता है और फिर आखिर में जजेस की तरफ से एक मॉडल को चुन लिया जाता है और फिर उसको ही उस साल के मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया जाता है। भारत देश से भी अलग अलग वक्तों पर 3 मॉडल या फिर ये कहिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ये खिताब जीता है, जिसमें सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर संधू का नाम शामिल है। बात करें मिडिल ईस्ट की तो लेबनान और बहरीन जैसे सऊदी अरबिया के पड़ोसी देश ऑलरेडी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जबकि अब सऊदी अरबिया का नाम जुड़ ही जाएगा जब 2024 के सीज़न में रूमी अल कहतानी सऊदी अरबिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। मगर दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये भी होगी कि आने वाले सीज़न में सऊदी अरबिया अपने फ्लैग यानी कि झंडे को किस तरह से मैनेज करेगा, क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने ऑलरेडी मिस यूनिवर्स या इस तरह के जितने भी और फंक्शन होते हैं, अब चाहे वो मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस अर्थ हो, उन सब में ये देखा ही होगा कि जब मॉडल पार्टिसिपेट कर रही होती है, वॉक कर रही होती है, तो उनकी ड्रेसेस किस तरह की होती हैं। कभी कुछ शॉर्ट तो कभी स्विमिंग सूट और कभी कभी तो बिकनी वगैरह भी पहनती हैं। और जाहिर है इस तरह की ड्रेसेस के साथ जब ये सारी मॉडल वॉक कर रही होती हैं, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, तो उनकी बॉडी पर अपने देश का झंडा या फिर वो पट्टी ज़रूर मौजूद होती है कि जिन पर उनके देश का झंडा बना हुआ होता है। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो सऊदी अरबिया का झंडा है, ये सिर्फ एक देश या फिर एक किंगडम का झंडा नहीं है, बल्कि ये तो कम्प्लीटली एक रिलीजन यानी कि इस्लाम से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसके ऊपर कलमा वगैरह लिखा हुआ है, जो सिर्फ एक रिलीजन का सिंबल नहीं बल्कि सिंबल से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर चीज़ है। तो अगर सऊदी ने
इस झंडे के साथ सऊदी अरबिया की मॉडल बिल्कुल उसी अंदाज में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करती है कि जैसे बाकी दुनिया की मॉडल्स को भी आमतौर पर देखा जाता है। तो फिर इस मुद्दे पर दुनिया भर के लोगों में विवाद हो जाएगा। बाकी शायद इस मैटर पर तो सऊदी अरबिया के वो सारे लोग भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बाकी सारे रिफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पर ये बात भी आपको बताता चलूँ कि ये मिस यूनिवर्स हमारे इस दुनिया में हमेशा से ही विवादों में रहा है। इसके ऊपर हमेशा से ही ये इल्ज़ाम लगते आए हैं कि ये अपने बिजनेस की खातिर यानी पैसा बनाने की खातिर औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, यानी आसान भाषा में कहूँ तो औरतों को एक खिलौने की तरह दिखाता है। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम इसलिए भी लगते हैं क्योंकि मिस यूनिवर्स में जो जजेस होते हैं वो किसी भी मॉडल को या किसी भी लड़की को जब चुनते हैं या उसको विजेता बनाने की घोषणा करते हैं तो उसमें उस औरत की अगर पर्सनैलिटी और इंटरव्यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीज़ उस मॉडल की लुक या फिर बॉडी से ही जुड़ी होती हैं। इसीलिए सभी मॉडल्स छोटे से छोटा कपड़ा पहनना पसंद करती हैं, या फिर यूं कहें कि उनको पहनना ही पड़ता है ताकि वो मिस यूनिवर्स का ये खिताब जीत सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।